हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। मैं आज आपके पास बेनिफिट्स ऑफ अभिपीडिया टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने आया हूं। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे अभिपीडिया में बहुत टाइप के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको। जैसे कि हम लोग आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी में आपको फेज़ 2 के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। फेज़ 2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। सेक्शनल वाइज आपके इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के, मैनेजमेंट के, फाइनेंस के, सेक्शनल वाइज अलग अलग मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्टिव भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ कंप्लीट जैसे कि फेज़ 2 का टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो वो कंप्लीट फेज़ 2 का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी होंगे, ये इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज दोनों होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट अभिपीडिया टेस्ट सीरीज बताता हूँ। तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप के टेस्ट सीरीज हैं हमारे पास। देखिए इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं फेज़ 2 के रिगार्डिंग। ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट सीरीज है। अगर कंप्लीट टेस्ट सीरीज की बात करें तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फेज़ 2 के कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अगर आप सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हो तो जैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट सीरीज है। अब इस टेस्ट सीरीज का सबसे पहले बात है कि बेनिफिट्स क्या है इसमें कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी इस टाइप का टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये एनालिसिस देता है ये कि आपको कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आपका जैसे आपका काम करने की ज़रूरत है, यानी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइप के टेस्ट सीरीज आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करके देता है और वहीं पे आप माइक्रो कोर्सेज, हमारे जो माइक्रो कोर्सेज है वहाँ पे आप जाके उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का टेस्ट सीरीज खोलता हूँ। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के टेस्ट सीरीज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट को देता हूँ, स्टार्ट टेस्ट का किया मैंने, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, मैंने टेस्ट सीरीज को ओपन किया। ठीक है, ये मैंने दे दिया अपना टेस्ट सीरीज जो भी है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया आंसर। ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज के मैंने मान लीजिए आंसर दे दिया। ठीक है, आंसर दे दिया मैंने, सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फीडबैक देना पड़ता है। सबसे पहली बात तो आपको फीडबैक, अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लगता है तो आप अच्छा दीजिए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप इंप्रूवमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसका सबमिट करते हो, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे रिव्यू आंसर भी कर सकते हो, लेकिन रिव्यू आंसर करने से ज़्यादा क्या है कि आप टेस्ट सीरीज देने के बाद अपने आप को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपका मजबूत पॉइंट है, किस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए वो चीज़ जानने के लिए कहाँ पे जाते हैं हम लोग जाते हैं अपने टेस्ट लॉग पे, यानी स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरा प्रोफाइल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिख रहा है आपको, टेस्ट लॉग, माई टेस्ट लॉग। ठीक है, जैसे ही माई टेस्ट लॉग में जाते हैं हम लोग, मुझे वो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज मैंने दिया अभी थोड़ी देर पहले, वो टेस्ट सीरीज दिख जाता है। ठीक है, ये देखिए वो टेस्ट सीरीज मुझे दिख गया। अब इस टेस्ट सीरीज का मुझे क्या चाहिए, एनालिसिस चाहिए। यहाँ पे देखिए एनालिसिस यहाँ पे दिख रहा है बटन। जैसे एनालिसिस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ पे, एनालिसिस पे पहुँच जाते हैं। ये हमारा एनालिसिस आ गया। ठीक है, एनालिसिस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा एनालिसिस आ गया। हमने क्या किया है, ठीक है, ये देखिए, ये जैसे कि मैंने इससे पहले जो दिया था, मैंने ये जो टेस्ट खोला वो टेस्ट नहीं है, इससे पहले जो मैंने टेस्ट दिया था वो दिया था, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में टाइम लग जाता, तो मैंने जो टेस्ट पहले दे रखा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें से क्या टोटल क्वेश्चन कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में मैंने कितने करेक्ट किए थे, आपके 16 करेक्ट किए थे, और रॉन्ग कितना हुआ था, रॉन्ग मेरा हुआ था 13। और कितने मैंने छोड़े थे, एक छोड़ दिया था मैंने, ये मुझे मिल गया एक मोटा मोटी। ये तो आप फिर बोलोगे कि सर आपके वाले में क्या खास है, ये खास तो ये तो सबको ही बताता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ये तो सबको ही बताता है। हम लोग क्या बताते हैं ये चीज़ आप देखिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखिए टोटल या किसके थे टेस्ट सीरीज, आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के थे। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सोशल इशूज़ के बाद जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो किस लेवल का था। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट किए हैं, 2 करेक्ट किए हैं और 1 रॉन्ग किया है, गलत किया है। तो चलिए ये टॉपिक जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ठीक ठाक है, आप पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने की जरूरत तो है आपको, क्योंकि आप 100% सही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक गलत है। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है इस टॉपिक को, तो कहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे ही लर्न मोर करे हुए आप
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक मिल जाते हैं, कितने में, 245 रुपये में। क्या क्या मिलता है, 5 वीडियो क्लासेस और 13 वेब नोट्स, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। मान लो कि आप बोलोगे कि सर मुझे वीडियो क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ MCQ चाहिए, तो क्या करना है आपको, वीडियो क्लासेस हटा दिया आपने, ठीक है, आपने वेब नोट्स भी हटा दिया, सिर्फ आपको MCQ चाहिए, तो क्या किया आपने, ये हटा दिया, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ से ओके करना है, ठीक है। तो अब क्या आपको करना है, सिर्फ MCQ चाहिए। देखिए कितने रुपए में आ रहे हैं आपका MCQ, सिर्फ 13 रुपये में, सिर्फ 13 रुपये में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के MCQ अटेंड कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका कहना है कि सर मुझे MCQ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वीडियो क्लासेस देखनी है, इसकी थ्योरी पार्ट मुझे करना है, थ्योरी पार्ट मुझे पढ़ना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए वीडियो क्लासेस आपने टिक किया, इसको क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ से हटा दिया आपने, ठीक है। आपने यहाँ से हटा दिया, आपके जो वीडियो क्लासेस, 5 वीडियो क्लासेस कितने रुपए में आप देख सकते हो, 74 रुपये में, सिर्फ 74 यानी 74 रुपीज़ में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। आपको वेब नोट्स चाहिए, वेब नोट्स अटेंड कर लो, देखो ₹160 रुपये में, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए और आगे जाए हम लोग टेस्ट लॉग में जैसे जाते हैं फिर से, ठीक है, आगे देखते हैं कि मान लीजिए मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की, अब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन में मैंने कितने अटेंड किए हैं, देखो टोटल 9 क्वेश्चन, 9 को मैंने टोटल को अटेंड किया है, लेकिन उसमें से क्या हुआ है कि देखिए कि 4 सही हुआ है और 5 गलत हुआ है, यानी ये टॉपिक तो मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पूरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ नहीं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के अंदर जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आप कहाँ वीक रह रहे हो और उस टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हो, ये चीज़ आपको पूरा इंडिया में कोई नहीं दे रहा है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, ठीक है। ये मैं दावा के साथ करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट की आपको पढ़ना है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट हमें पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए लर्न मोर पे मैंने क्लिक किया, ह्यूमन डेवलपमेंट का रिसोर्स आ गया हमारे पास। अब ये चीज़ अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर वीडियो क्लासेस चाहिए मुझे 7, उसके बाद वेब नोट्स चाहिए और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने में मिल जाएगा, आपको 166 रुपये में। मान लीजिए आपको वीडियो क्लासेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वेब नोट्स चाहिए और क्या चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो कितने में मिलेगा आपको, देखिए 141 रुपीज़ में, ठीक है। अगर आपको सिर्फ MCQ चाहिए तो देखिए MCQ सिर्फ अगर आप चाहिए तो आपको कितने में मिल जाएगा, 36 रुपये में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको 101 मतलब 101 MCQ मिलेगा, कितने रुपये उसमें, 36 रुपये में, ठीक है। अगर वेब नोट्स, अगर नोट्स की अगर बात करें हम लोग, तो नोट्स आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा आपको कितने में, 105 रुपये में, 7 वेब नोट्स। आप अगर वेब नोट्स की तैयारी करना, वेब नोट्स की तैयारी करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको पूरे चाहिए पूरे ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर और देखें एनालिसिस हम लोग क्या हुआ है हमारे साथ, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग देखिए मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के बारे में देखें तो मेरा 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक मैंने किया है, जिसमें सही किया है, और एक मैंने छोड़ दिया है। तैयार करने की तो ज़रूरत इसको भी है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हो। वैसे ही देखिए टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलता है और बिल्कुल यहाँ पे दिखता है कि कहाँ पे आपकी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यहाँ से आपको सारे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और यहाँ से आप टॉपिक को तैयार कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी में दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ अभिपीडिया टेस्ट सीरीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे माइक्रो कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, तो माइक्रो कोर्सेज में हमारे जा सकते हो। माइक्रो कोर्सेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइक्रो कोर्सेज हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के माइक्रो कोर्सेज वहाँ पे भी मिल जाते हैं, आप अलग से भी ले सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर नहीं चाहते तो आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके माइक्रो कोर्सेज हैं, ठीक है, इतने सारे। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ अभिपीडिया। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ और अगले बेनिफिट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।